तो आज हम लोग देखेंगे इसके प्रीवियस क्लास में जो आप लोग पढ़े थे थेल्स थ्योरम बीपीटी, उसी का अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये कोरोलरी है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली देखते हैं। ठीक है, ये जो है ये कोरोलरी है। तो देखिए ये कोरोलरी कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल हो, सपोज करते हैं कि एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं जो कि है आपका ए बी और सी। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग अभी इसके पहले वाले क्लास में देखे थे कि किस प्रकार ट्रायंगल में जो डी था वो बीसी के पैरेलल करके दिखाए थे हम लोग। तो यहाँ पर भी जो एक मिडिल लाइन है, ये बेसिकली आपका क्या है कि यहाँ पर जो डी है ये पैरेलल है बीसी के, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट्स AB in D, AB in D and AC in E, AC in E। तो देखिए हम लोगों को यहाँ पर प्रूफ करना है कि जो आपका सबसे पहला फर्स्ट वैल्यू है AB बाई DB, AB बाई DB इज इक्वल्स टू AC बाई EC, AC बाई EC। देखिए ये जो है आपका बेसिकली ये वही डायग्राम है जो कि प्रीवियस क्लास में बनाया था। चलिए इसको एक बार और जो है ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि यहाँ पर ये वो डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर ये आपका देखिए लाइन ले लेते हैं जो कि पैरेलल है। तो ये आपका हो गया A B C, ये हो गया D और ये हो जाता है E। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे बीपीटी जो कि थेल्स थ्योरम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसके मुताबिक प्रीवियस क्लास में ये प्रूफ किए थे कि जो AD बाई DB होता है ये बराबर होता है किसके, AE बाई EC के। यही होता है थेल्स थ्योरम। तो इस चीज़ से, इस थेल्स के रिजल्ट की मदद से जो ये वाला हम लोगों का वैल्यू है इसको प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसके दोनों LHS और RHS में दोनों साइड पर 1 ऐड कर देते हैं। इधर भी 1 ऐड कर दिए और इधर भी 1 ऐड कर दिए, दोनों साइड पर 1 ऐड हो गई। अब देखिए इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो DB एलसीएम हो गया। तो इसका वैल्यू आपको हो जाएगा AD प्लस DB इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लिए तो एलसीएम हो जाता है EC। तो यहाँ से आपका वैल्यू हो गया AE और प्लस EC। ठीक है, ये दो वैल्यू हो जाता है। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो देखिए AD प्लस DB AB के बराबर हो गया, तो लिख देते हैं AB बाई DB इज इक्वल्स टू AE प्लस
ईसी कर रहे हैं, तो हो गया एसी बाई ईसी। और देखिए जो हम लोगों को पहला प्रूफ करना था ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो ये वो रिजल्ट है जो कि थेल्स थ्योरम के वैल्यू से कैलकुलेट किया गया है। तो ये रिजल्ट प्रूफ होने के बाद अब हम लोग इसका सेकंड केस देखते हैं, जहां पर इसी बीपीटी का इस्तेमाल करके हम लोगों को दूसरा केस प्रूफ करना है, जो कि आपका वैल्यू है, देखिए AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD सॉरी यहाँ पर AC होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका वैल्यू हो गया AC। AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई AC। तो देखिए ऐसा दिखाने के लिए क्या करना है कि जो हमारा थेल्स का रिजल्ट है, जो कि रिजल्ट आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा थेल्स का रिजल्ट है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो देखिए रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं DB बाई AD इक्वल टू EC बाई AE, EC बाई AE। ठीक है, ये देखिए आपका रेसिप्रोकल हो गया है। अब ये जो रेसिप्रोकल किए हैं ये इसी को किए हैं, थेल्स थ्योरम का जो वैल्यू है उसका उल्टा कर दिए। और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1 को ऐड कर देते हैं। तो देखिए अगर आप DB बाई AD में 1 ऐड कर दें LHS में, और फिर RHS का जो वैल्यू है EC बाई AE है ना, इसमें आप 1 ऐड कर देते हैं। तो अब देखिए इसका एडिशन करने के बाद आपको क्या वैल्यू मिलता है। तो आप जब यहाँ पर LHS का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम मिलेगा आपको AD, तो आपका ये हो जाएगा DB प्लस AD, DB प्लस AD इक्वल्स टू, इधर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो AE आपका एलसीएम हो गया और आपको वैल्यू मिल जाएगा EC प्लस AE। ठीक है, EC प्लस AE, देखिए आपको दोनों वैल्यू मिल गए। अब देखिए DB और AD को जब आप ऐड करिएगा तो DB प्लस AD को आप AB लिख सकते हैं, AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रिजल्ट मिला। तो आपका रिजल्ट आपको मिल रहा है AB बाई AD इज इक्वल्स टू AC बाई AE, और आपको वैल्यू दिखाना है ये वाला। तो जब आपका ये वैल्यू अगर इक्वल है तो इसको आप उल्टा भी कर दीजिएगा तो वो भी वैल्यू इक्वल ही आएगा। अगर हम इसको AD बाई AB इक्वल टू AE और बाई अगर AC लिख दें तो देखिए जो हम लोगों को यहाँ प्रूफ करना था वही चीज़ प्रूफ हो गया। मतलब आप अगर सीधा वैल्यू के प्रोपोर्शनल थीम को, वैल्यू को अगर आप इक्वल दिखा रहे हैं तो उसको उल्टा भी करिएगा तब भी वो बराबर ही होगा, है ना। तो देखिए आपका ये वैल्यू भी यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। तो यही आपका दो बेसिकली कोरोलरी है, जो जिस कोरोलरी का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोगों को करना है। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट थ्योरम है ये आपका बीपीटी का कन्वर्स है। जो थेल्स थ्योरम आप पढ़ चुके हैं उसी का कन्वर्स है ये। तो इसको आप कह सकते हैं इट इज द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम का क्या है, कन्वर्स है। तो
देखिए सबसे पहले तो इस थ्योरम का कहना ये है ना, इसको लिख देते हैं। देखिए थ्योरम नंबर आपका ये सेकंड हो गया 2। देखिए बेसिकली इस थ्योरम का यह कहना होता है कि अगर एक लाइन, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई लाइन जो है वो किसी ट्रायंगल के दोनों साइड को डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, तो ये जरूरी है कि वो जो लाइन होगा ना वो आपका थर्ड साइड के पैरेलल होगा। देखिए थेल्स में आप क्या पढ़े थे कि जो लाइन है अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है, मतलब डी अगर बीसी के पैरेलल है, तब वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में बांटता है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पहले ही कह दिया गया है कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल के दोनों साइड को, आइदर अपोजिट साइड्स को इक्वल रेशियो में बांट रहा हो, सेम रेशियो में, तो आपका वो जो लाइन है ना वो लाइन आपका थर्ड साइड के पैरेलल होगा। मतलब देखिए अगर इसको फिगर के द्वारा एक्सप्लेन किया जाए तो ये जो आपका लाइन यहाँ पर देखिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन, ठीक है, इसको पैरेलल दिखाना है यहाँ। मतलब अगर इस फिगर में देखिए ये ए है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना, और ये ई हो गया। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपका पहले से दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है कि आपका जो वैल्यू है AD बाई DB, AD बाई DB ये इक्वल है AE बाई EC के, है ना, ये आपका AE बाई EC के इक्वल है। और यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ करना है, टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ पर DE को BC के पैरेलल दिखाना है, जो कि थेल्स में पहले से ही किया हुआ रहता था। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। देखिए इस प्रूफ में आपको एक बात को ध्यान देना है कि आपको अगर पॉसिबल हो तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना है जो कि BC के पैरेलल ना हो। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर पहले हम लोगों को मानना होगा कि इफ पॉसिबल लेट DE not parallel to BC, DE not parallel to BC। मतलब हम लोग पहले माने हैं ऐसा कि DE जो है यह BC के पैरेलल नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई दूसरा ही एक लाइन होना चाहिए जो कि आपका BC के पैरेलल होगा। तो चलिए यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। सपोज करिए ये एक लाइन हम बना दिए F, इसको DF कर देते हैं। मतलब DF जो है ये आपका पैरेलल है BC के, ऐसा हम एज्यूम किए, माने, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो आपका DF लाइन जा रहा है ये D से ही स्टार्ट हुआ है और AC पर मीट कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देन लेट DF इज पैरेलल टू BC। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर जब थेल्स लगाते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका वैल्यू क्या होता है, AD बाई DB और AF बाई FC हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, DE को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, DF को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब E जो पॉइंट है E, उसको हम लोग वो पॉइंट नहीं मानेंगे जो AC को डिवाइड कर रहा है, बल्कि F को वो पॉइंट मानेंगे जो AC को सेम रेशियो में बांट रहा है।
ये हमारा इस फिगर के अकॉर्डिंग रिजल्ट हो गया। लेकिन आप यहाँ पे मेंशन करिएगा, बट आप पहले से जानते हैं कि जो AD बाई DB होता है ये हमेशा AE बाई EC के ही बराबर होता है। ये चीज़ आपका जानते भी हैं, और यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में देखिए दिया हुआ भी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह चीज़ क्या है, गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ पर कंडीशन ये डेवलप कर जाता है कि जब दोनों वैल्यूज़ को आप गेन कर लेते हैं, ठीक है, तो अब आपको इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप एक काम कर सकते हैं कि अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो अब आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखिए आपका AF बाई FC भी AD बाई DE के बराबर है, यहाँ AE बाई EC भी AD बाई DB के बराबर है। तो जब दो चीज़ एक ही चीज़ के बराबर है, मतलब आपस में भी बराबर होगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि 1 और 2 इक्वेशन से आपको रिजल्ट मिलता है कि जो आपका AF बाई FC है ये AE बाई EC के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों AD बाई DB के बराबर है। अब हम लोगों को क्या करना है कि LHS और RHS दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है। तो AF बाई FC में ऐड कर देते हैं 1, सिमिलरली AE बाई EC में भी ऐड कर देते हैं 1। और देखिए इसका अब एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो LHS का एलसीएम आ गया FC, तो आप इसको लिख सकते हैं AF प्लस FC, है ना, इज इक्वल टू RHS का एलसीएम लीजिएगा तो EC आ गया, तो आपका वैल्यू हो जाता है AE प्लस EC। देखिए आपको दोनों रिजल्ट यहाँ पर मिल गया। अब आप देखिए AF प्लस FC कर देते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिल जाता है, AC, है ना। तो आप लिखिएगा दिस इम्प्लाइज दैट AF प्लस FC इज इक्वल्स टू AC, और बाई नीचे बच गया आपका FC। फिर वैसे ही AE प्लस EC करते हैं तब भी आपको मिल जाता है AC, और नीचे आ जाता है EC। दोनों तरफ AC है तो ये AC से AC आपका कैंसिल आउट हो गया, और आपका वैल्यू बच गया 1 बाई FC इज इक्वल्स टू 1 बाई EC। अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर दें तो इसका मतलब FC जो है वह देखिए EC के बराबर आपका आ गया, FC इज इक्वल्स टू EC। तो ज़रा आप एक बात सोच कर देखिए कि आप अगर वैल्यू को FC यहाँ से ले करके यहाँ तक लेते हैं, ये FC है, और EC को आप यहाँ से ले करके यहाँ तक लेते हैं, तो एक लाइन आप देख रहे हैं FC का बड़ा लाइन आ रहा है, EC छोटा है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकता है। इसका अर्थ है कि ये बराबर तभी हो सकता है जब आपका ये पॉइंट जो F है और ये पॉइंट जो E है, ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, मीट कर जाएगा। जब दोनों पॉइंट सेम प्लेस पर होगा तभी आप ये मान सकते हैं कि आपका जो आप चाहे FC लीजिए या EC लीजिए, वो वैल्यू आपका AC के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो आपका एक रिज़ल्ट है, देखिए हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका रिज़ल्ट लिख देते हैं कि अब आप फाइनली लिख सकते हैं दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, है ना, E एंड F कोइंसाइड। जब दोनों कोइंसाइड कर जाएगा तभी ये चीज़ संभव है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक लाइन बड़ा और एक लाइन छोटा हो गया है। तो आप लिखिएगा कि जब कोइंसाइड करेगा तभी पॉसिबल है, मतलब जो हम लोग ये कंस्ट्रक्शन किए थे DF, ये नहीं होना चाहिए,
मतलब एफ भी आपका ई पर ही आकर मिल जाना चाहिए। इसका मतलब इससे प्रूफ होता है कि आपका डी ई जो है केवल वही बी सी के पैरेलल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं तो वो आपका बी सी के पैरेलल नहीं होगा। देखिए, तो अभी जितना भी आप लोग थ्योरम पढ़े हैं, कोरोलरी पढ़े हैं, कन्वर्स पढ़ लिए, सब के पढ़ने के बाद अब आपका कुछ इस पे प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं हम लोग। देखिए, तो ऐसा एक डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम के मुताबिक आपका क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इस फिगर में आपका जो mn है, mn ये आपका पैरेलल है AB के, ये दिया हुआ है। और देखिए आपका जो BC का वैल्यू है ये आपका दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए AM का वैल्यू भी दे दिया है 4 सेंटीमीटर। और आपका देखिए इसमें MC का वैल्यू भी दे दिया है जो कि आपका है 2 सेंटीमीटर। ये सारा वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो आपको इसमें BN का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। BN का वैल्यू मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम लोगों को इसमें क्या करना है ना कि थेल्स जो आप पढ़े हैं उसी थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए ABC ट्रायंगल अगर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हमारा ट्रायंगल है ABC। तो यहाँ पर आपका देखिए ऑलरेडी ये दे दिया है MN पैरेलल टू AB। और आप लोग ये बात जानते हैं कि थेल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए आपका ये चीज़ होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। मतलब जो लाइन आपका ट्रायंगल के दो साइड को कनेक्ट कर रहा है वो पैरेलल होना चाहिए थर्ड साइड के, ठीक है, तभी आप थेल्स का को अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो अब आपका देखिए जब ये चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका MN AB के पैरेलल है, तो थेल्स अगर आप अप्लाई करें तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि MC बाई AC। देखिए ऐसा भी होता है जो कि आपको अभी हम कोरोलरी में बताए थे कि हम पहले क्या कर रहे हैं, ये साइड ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक के पूरे वैल्यू से। ये भी आपका थेल्स ही होता है जो अभी आप कोरोलरी में पढ़े थे, ठीक है। तो आप हम लोग क्या ले रहे हैं, MC बाई AC इक्वल टू हम लोग ले रहे हैं देखिए ये साइड NC, ठीक है, NC और बाई फिर देखिए ये पूरा साइड ले रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि आपका क्या है BC है। और अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर MC आप पहले उतार दीजिए। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन में AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, MC तो दिया हुआ है, AC नहीं दिया हुआ है। तो AC को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक आप AM प्लस MC कर दीजिएगा तो AC निकल जाएगा। तो देखिए AC का वैल्यू हम लोग कर देते हैं AM प्लस MC इक्वल टू, ठीक है, और इसको वैसा का वैसा उतार दीजिए NC बाई BC। अब आप देखिए MC का वैल्यू आपको दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, AM का वैल्यू दे दिया गया है देखिए 4 सेंटीमीटर, प्लस उसके बाद MC का वैल्यू देखिए दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर, है ना, और NC अब आप देख रहे हैं कि आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि BC आपका दिया हुआ है। तो NC को एक काम करते हैं X मान लेते हैं और नीचे BC का वैल्यू जो आपका है 7.5 इसको उतार देते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 2/4 प्लस 2 हो गया आपका 6, इसको मान लिए हैं x, और यहाँ पर आपका नीचे एक मिनट हो जाइए, इसको हम ठीक कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो गया x और नीचे हो जाता है आपका 7.5,
तो अब आप यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो वो आपको हो जाएगा कितना, 15/6। इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 आपका देखिए सेंटीमीटर ये निकल गया एनसी का वैल्यू। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको bn निकालना है, bn। तो bn निकालना है तो अब आप देखिए bn को आप लिख सकते हैं कि bc में से, ठीक है, यहाँ देखिए bc में से अगर हम nc को घटा दें तो आप देखिए आपका bc का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7.5, और इसमें से nc को घटा दिए जो कि आपका 2.5 आ चुका है। तो देखिए आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, वैल्यू निकल गया bn का जो हम लोगों को निकालना था। देखिए तो अब इसी रिजल्ट्स का इस्तेमाल करके हम लोगों को बेसिकली 3 रिजल्ट आप लोगों को यूज़ करना है। एक तो थेल्स का रिजल्ट हो गया, थेल्स थ्योरम का, उसका 2 कोरोलरी का रिजल्ट हो गया। इन तीनों पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जैसा कि हमारा ये वाला जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बेसिकली कहता है कि देखिए फिगर इसमें एक आपका दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है। देखिए इसमें आपका ये पोजीशन ए का है, ये डी हो गया, ये बी है, एफ है ना, ई है, और ये सी है। ये आपका फिगर है। इस फिगर के अकॉर्डिंग देखिए आपका पहले से गिवन क्या क्या है। इसमें जो है डी जो है ये पैरेलल दे दिया गया है किसके, ए सी के। और इसके साथ साथ देखिए एक डी एफ जो है, जो फिगर में आप देख रहे हैं, ये आपका पैरेलल दे दिया गया है ए ई के। ठीक है, ये 2 चीज़ आपका गिवन है। तो प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पर पहले लिख लेते हैं टू प्रूव। यहाँ पर प्रूफ करना है कि आपका जो वैल्यू है बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई जो है ये आपका इक्वल है किसके, बी ई और बाई ई सी के। ठीक है, बी एफ बाई एफ ई जो है वो बी ई बाई ई सी के इक्वल आपको दिखाना है। तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल सेलेक्ट कर लेते हैं बी ए ई। देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप ये देख लीजिएगा कि वो जो आपको साइड लेना है या प्रूफ करने के लिए आपको जिस साइड की प्रोपोर्शनलिटी की ज़रूरत है वो किस ट्रायंगल में है। तो सबसे पहले वो ट्रायंगल का नाम लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं आपको बी ए ई। ठीक है, बी ए ई। इसमें आप देखिए आपका डी एफ जो है ये आपका पैरेलल है ए ई के, मतलब ये जो डी एफ पैरेलल टू ए ई है ये इस ट्रायंगल का पोर्शन है। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए थेल्स थ्योरम के मुताबिक क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी डी बाई डी ए। बी डी बाई डी ए जो है ये आपका इक्वल हो जाता है किसके, बी एफ बाई एफ ई के। ठीक है, ये देखिए आपको पहला रिजल्ट मिल गया है थेल्स के मुताबिक, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। चूंकि आपका डी एफ पैरेलल टू ए ई दिया हुआ है। अब आप क्या करिए कि इसमें दूसरा ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं जहां से हम लोगों को डी ई पैरेलल टू ए सी का रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए फिगर में आप देखिए डी ई पैरेलल टू ए सी आपको ए बी सी ट्रायंगल में है, या उसे आप बी ए सी भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हम ट्रायंगल ए बी सी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका डी ई जो है ये पैरेलल हो गया किसके, ए सी के। तो अब इसमें थेल्स का आप लोगों का क्या रिजल्ट मिलता है वो देखते हैं। तो यहाँ से भी आपको देखिए
बी डी बाई डी ए मिल जाता है, क्योंकि बी डी बाई डी ए आपका ए बी का भी पोर्शन है, और ये आपका अब किसके इक्वल है, वो इक्वल है बी बाई ई सी के। ठीक है, देखिए ये आपका बी ई बाई ई सी के इक्वल है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका बी एफ बाई एफ ई भी बी डी बाई डी ए के इक्वल, बी ई बाई ई सी भी बी डी बाई डी ए के इक्वल। तो जब दो चीज़ सेम चीज़ के इक्वल हो तो दोनों आपस में भी इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन मान सकते हैं, इक्वेशन मान लीजिएगा ज़्यादा बेटर है, 1 और 2। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से आपको रिजल्ट मिल जाता है कि आपका जो वैल्यू है बी एफ बाई एफ ई ये इक्वल हो जाता है किसके, बी ई है ना बाई ई सी की। देखिए जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। इसको एक मिनट, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो जो हम लोगों को प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया।